हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आर केमिस्ट्री क्लासेस। तो देखिए हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है और आज का जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। तो इससे पहले जितने भी हमारे मोस्टली टॉपिक्स थे वो कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई थिंक 3 या 4 टॉपिक और रह गए हैं, तो वो भी कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। देखिए जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जो भी हमारे ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं, उनको हम बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में जब भी रखते हैं तो वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं, या तो वो रिपेल करेंगे या तो वो रिपेल करते हैं, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं या फिर वो अट्रैक्ट होते हैं। बस इन्हीं का उनका बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसी के ही बारे में हमें इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो देखिए अगर मेटल आयन, अगर हमारे पास कोई मेटल आयन है और बाहर की एक्सटर्नल फील्ड में रखने के बाद वो रिपेल करता है, वो क्या करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, इसका मतलब हम ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे कि वो डायामैग्नेटिक है, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिज्म। बट कोई और एलिमेंट है, कोई और एलिमेंट हमने रखा, ट्रांजिशन मेटल आयन रखा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो उस सब्सटेंस को हम, उस मेटल आयन को क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे हम, पैरामैग्नेटिक। और उसके बिहेवियर को क्या बोल दिया जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म। एक और होता है हमारे पास फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म भी बाहर की एक्सटर्नल जो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। जो भी हमारा मेटल आयन होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वेरी वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा। बट ऐसा हो क्यों रहा है, कोई एलिमेंट जो है मेटल आयन, कोई तो रिपेल कर रहा है और कोई अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए जो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब इसका रीज़न बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मोस्टली हमारे ट्रांजिशन मेटल आयंस ये शो करते हैं। बट कुछ ट्रांजिशन मेटल आयंस ऐसे भी हैं जो डायामैग्नेटिज्म शो करेंगे, मीन्स उसके पास अनपेयर्ड नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, पेयर्ड। या तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर उनके डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनके डी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट। अगर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को वो क्या करेंगे, रिपेल। फेरोमैग्नेटिज्म क्या है कि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और ज़्यादा हैं, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो क्या इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए हर इलेक्ट्रॉन ईच इलेक्ट्रॉन हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब वो जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, वो एसोसिएटेड है एक तो स्पिन एंगुलर मोमेंट से और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट से। यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका है, स्पिन एंगुलर मोमेंट का है। तो हमें सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट जो देखनी है, हर एक इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक मोमेंट हम देखेंगे वो किसके बेसिस पर देखेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंट की तरफ से देखेंगे। इसका एक फॉर्मूला है, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है तो हमें फॉर्मूले की भी नीड है। तो जो न्यू है, न्यू शोज द मैग्नेटिक मोमेंट। दिस इज द फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन। तो देखिए हमारे पास कुछ आयंस दिए हुए हैं, ट्रांजिशन मेटल आयंस, उनको देखते हैं। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा इसके पास, तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अनपेयर्ड की तो छोड़ो, एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है।
तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव के देखेंगे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1। तो देखिए हम 1 को अगर हम रखते हैं, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू n प्लस 2 अंडर रूट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। सो 1 प्लस 2 3 अंडर रूट 3, तो ये अंडर रूट 3 आया। अब हम अच्छे से जानते हैं अंडर रूट 4 कितना होता है, 2, तो ये 1 यूनिट कम है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, थोड़ा सा कम, 1.8 या फिर 1.9 के अराउंड ये वैल्यू आएगी। तो देखिए अगर 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 1.8। अगर 2 है तो कितना आएगा, 2.8, 3 तो 3.8। आप इसको आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, बट आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3D2 था तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, 3D3 हुआ तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 तक तो बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, 3D6 है तो कितने, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। आप इसको d ऑर्बिटल में बनाकर देखेंगे तो 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करें, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 4। तो ये 4 हैं, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, 4.8। 3D7 में देखेंगे तो देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही थे, अब 7 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे आपके पास, 3। तो ये हुआ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, अराउंड 3.8। तो इसके बेसिस पर ये हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया ट्रांजिशन मेटल आयंस का। इसका मेन रीज़न क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसका हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, तो देखिए जो सेम रीज़न यहाँ भी अप्लाई होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रीज़न था, तो यहाँ भी जो रीज़न है वो भी रीज़न क्या है हमारे पास, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही ट्रांजिशन मेटल आयंस में कुछ ना कुछ कलर आता है। तो देखिए अब वो जो कलर है, आपको यहाँ पर 2 बातें याद रखनी है कि जो कलर हमें दिखाई दे रहा है, जो ऑब्जर्व कलर है वो कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री है किसके, जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर ये विजिबल लाइट है किसी मेटल आयन पर, इसको यहाँ पर शो करते हैं। मान लीजिए ये मेटल आयन है और इसके ऊपर विजिबल लाइट है, तो इस मेटल आयन ने कौन सा कलर एब्जॉर्ब करा है, ब्लू कलर। इस वाइट लाइट में से इसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर लिया है, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ऑरेंज। क्या है, ऑरेंज। तो ये जब एमिट करेगा, ये जो रिफ्लेक्ट करेगा, ये कौन सा कलर शो करेगा, ऑरेंज, और यही हमें दिखाई देगा। तो ये जो है हमारा एक जो व्हील बनाया है, ये सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए है, क्योंकि बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो भी हमें कलर ऑब्जर्व हो रहा है वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ठीक है। ऐसा नहीं है जो कलर उसने एब्जॉर्ब करा है वही आपको रिफ्लेक्ट करेगा और वही हमें दिखाई देगा, नहीं ऐसा नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है, मीन्स अपोजिट कलर, ठीक है। अगर दूसरा देख लेते हैं कि अगर उसने ग्रीन एब्जॉर्ब करा है तो हमें वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, रेड कलर का दिखाई देगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे जो भी कलर दिखाई दे रहा है वो कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, उसका अपोजिट कलर दिखाई दे रहा है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई दे रहा है। सेकंड पॉइंट, जो आपका फ्रिक्वेंसी है ना, जो अब देखिए ये जो मेटल आयन था, इस मेटल आयन ने ये विजिबल लाइट में से कोई ना कोई एक फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब करी होगी, फ्रिक्वेंसी कह लीजिए या वेवलेंथ कह लीजिए, ठीक है। तो ये कौन सी फ्रिक्वेंसी को, ये मेटल आयन किस फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, ये डिपेंड करेगा इसके चारों तरफ लीगेंड्स कैसा है, इसका सराउंडिंग कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये लीगेंड्स क्या होते हैं, ये लीगेंड्स आप नेक्स्ट चैप्टर मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं।
ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, जो हमें कलर दिखाई दे रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, अपोजिट कलर है। सेकंड, जो फ्रिक्वेंसी है, जो भी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, लाइट एब्जॉर्ब में जो भी फ्रिक्वेंसी है, किस फ्रिक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, नेचर ऑफ लिगेंड्स में। तो अगर आप एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो पानी क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स ही हैं उसमें, जो लिगेंड्स हैं वो क्या हैं, उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कुछ कलर दिए हुए हैं, ठीक है। आप इसको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करेंगे तो एनसीईआरटी की बुक में पूरी टेबल दी हुई है। ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कलर्स जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे फेरस है, अब कहीं भी फेरस आ जाए तो आप रिकॉल करिए कि उसका कलर कैसा था, उसका कलर ग्रीन था। फेरिक आ गया कहीं भी तो उसका ये कलर कैसा होता है, येलो होता है। मैंगनस पिंक, Mn3 पॉजिटिव है तो वॉयलेट। कॉपर का आपको पता ही है ब्लू कलर का होता है। क्रोमियम का भी याद रख लेंगे कि ब्लू कलर का होता है, ऐसे ही क्रोमियम 3 पॉजिटिव का वॉयलेट कलर होता है। तो इसके बाद देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम और Zn2 पॉजिटिव, इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, या तो 3d 0 होगा, मीन्स d ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, या फिर उनका फुली फिल्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर फुली फिल्ड है तो वो कंपाउंड, वो एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, कलरलेस। इसका मतलब कि उसमें वो वाइट कलर का दिखाई देगा, उसका कोई भी कलर नहीं होगा। तो देखिए इसके बाद हमारे पास अराउंड 3 to 4 टॉपिक्स रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।